आदि शंकर संस्कृत आदिशान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक और योगी थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया। भगवद गीता, उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर लिखी हुई इनकी टीकाएं बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रधान कारणवाद और मीमांसा दर्शन के ज्ञान कर्म समुच्चयवाद का खंडन किया। योगी शंकराचार्य जी का जन्म सन 508 से 509 ईपू में हुआ था। इन्होंने भारतवर्ष में 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी, जो अभी तक बहुत प्रसिद्ध और पवित्र माने जाते हैं और जिन पर आसीन सन्यासी शंकराचार्य कहे जाते हैं। वे चारों स्थान ये है: 1 ज्योतिषपीठ बद्रिकाश्रम, 2 श्रृंगेरी पीठ, 3 द्वारिका शारदा पीठ और 4 पुरी गोवर्धन पीठ। इन्होंने अनेक विधर्मियों को भी अपने धर्म में दीक्षित किया था। ये शंकर के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने ब्रह्मसूत्रों की बड़ी ही विशद और रोचक व्याख्या की है। उनके विचारोपदेश आत्मा और परमात्मा की एक रूपता पर आधारित है, जिसके अनुसार परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों में रहता है। स्मार्त संप्रदाय में आदि शंकराचार्य को शिव का अवतार माना जाता है। इन्होंने ईश, केन, कथ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और छांदोग्योपनिषद पर भाष्य लिखा। वेदों में लिखे ज्ञान को एकमात्र ईश्वर को संबोधित समझा और उसका प्रचार तथा वार्ता पूरे भारतवर्ष में की। उस समय वेदों की समझ के बारे में मतभेद होने पर उत्पन्न चार्वाक, जैन और बौद्ध मतों को शास्त्रार्थों द्वारा खंडित किया। कलियुग के प्रथम चरण में विलुप्त तथा विकृत वैदिक ज्ञान विज्ञान को उद्भासित और विशुद्ध कर वैदिक वाङ्मय को दार्शनिक, व्यावहारिक, वैज्ञानिक धरातल पर समृद्ध करने वाले एवं राजर्षि सुधन्वा को सार्वभौम सम्राट ख्यापित करने वाले चतुराम्नाय चतुष्पीठ संस्थापक नित्य तथा लैमित्तिक युग्मावतार श्री शिवस्वरूप भगवत्पाद शंकराचार्य की अमोघ दृष्टि तथा अद्भुत कृति सर्वथा स्तुत्य है। सतयुग की अपेक्षा त्रेता में, त्रेता की अपेक्षा द्वापर में तथा द्वापर की अपेक्षा कली में मनुष्यों की प्रज्ञाशक्ति तथा प्राण शक्ति एवं धर्म और आध्यात्म का ह्रास सुनिश्चित है। यही कारण है कि कृतयुग में शिवावतार भगवान दक्षिणामूर्ति ने केवल मौन व्याख्यान से शिष्यों के संशयों का निवारण किया। त्रेता में गुरु दत्तात्रेय, जिनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान द्वारा ज्ञान प्रदान किया गया था, उन्होंने सूत्रात्मक वाक्यों के द्वारा अनुक्तों का उद्धार किया। द्वापर में नारायण अवतार भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने वेदों का विभाग कर महाभारत तथा पुराण आदि की एवं ब्रह्मसूत्रों की संरचना कर एवं शुक्ल लोमहर्षण आदि कथाव्यासों को प्रशिक्षित कर धर्म तथा आध्यात्म को उज्जीवित रखा। कलियुग में भगवत्पाद श्रीमद् शंकराचार्य ने भाष्य, प्रकरण तथा स्तोत्र ग्रंथों की संरचना कर विधर्मियों, पंथाइयों एवं मीमांसकादि से शास्त्रार्थ परकाय प्रवेश कर नारद कुंड से अर्चा विग्रह श्री बद्रीनाथ एवं भूगर्भ से अर्चा विग्रह श्री जगन्नाथ दारुब्रह्म को प्रकट कर तथा प्रस्थापित कर सुजन्वा सार्वभौम को राज सिंहासन समर्पित कर एवं चतुराम्नाय चतुष्पीठों की स्थापना कर अहरने व्यासपीठ के पोषक राजपीठ के परिपालक धर्माचार्यों को श्री भगवत्पाद ने नीतिशास्त्र, कुलाचार तथा श्रौतस्मार्त कर्म, उपासना तथा ज्ञानकांड के यथायोग्य प्रचार प्रसार की भावना से अपने अधिकार क्षेत्र में परिभ्रमण का उपदेश दिया। उन्होंने धर्मराज्य की स्थापना के लिए व्यासपीठ तथा राजपीठ में सद्भावपूर्ण संवाद के माध्यम से सामंजस्य बनाए रखने की प्रेरणा प्रदान की। ब्रह्मतेज तथा क्षात्रबल के साहचर्य से सर्वसुमंगल कालयोग की सिद्धि को सुनिश्चित मानकर कालगर्भित तथा कालातीतदर्शी आचार्य शंकर ने व्यासपीठ तथा राजपीठ का शोधन कर दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य साधा। दसनामी गुसानी गोस्वामी, जिसमें सरस्वती, गिरि, पुरी, वन, योगी, पर्वत, अरण्य, सागर, तीर्थ, आश्रम और भारती उपनाम वाले गुसानी, योगी, गोसाई, गोस्वामी इनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माने जाते हैं और उनके प्रमुख सामाजिक संगठन का नाम अंतर्राष्ट्रीय जगतगुरु दसनाम गुसानी गोस्वामी एकता अखाड़ा परिषद है। शंकराचार्य ने पूरे भारत में मंदिरों और शक्तिपीठों की पुनः स्थापना की। नील पर्वत पर स्थित चंडी देवी मंदिर इन्हीं द्वारा स्थापित किया माना जाता है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के मध्य स्थित माता शाकंभरी देवी शक्तिपीठ में जाकर इन्होंने पूजा अर्चना की और शाकंभरी देवी के साथ 3 देवियां भीमा, ब्राह्मरी और शताक्षी देवी की प्रतिमाओं को स्थापित किया। कामाक्षी देवी मंदिर भी इन्हीं द्वारा स्थापित है,
जिससे उस युग में धर्म का बढ़चढ़ कर प्रसार हुआ था। जीवनचरित। शंकर आचार्य का जन्म 507 ईस्पू में केरल में कालरी अथवा काशल नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु भट्ट, माता का नाम एम्बा था। बहुत दिन तक सपत्नीक शिव को आराधना करने के अनंतर शिवगुरु ने पुत्र रत्न पाया था, अत उसका नाम शंकर रखा। जब ये 3 ही वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। ये बड़े ही मेधावी तथा प्रतिभाशाली थे। 6 वर्ष की अवस्था में ही ये प्रकांड पंडित हो गए थे और 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। इनके संन्यास ग्रहण करने के समय की कथा बड़ी विचित्र है। कहते हैं माता एकमात्र पुत्र को सन्यासी बनने की आज्ञा नहीं देती थी। तब एक दिन नदी किनारे एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर पकड़ लिया। तब इस वक्त का फायदा उठाते शंकराचार्य जी ने अपने माँ से कहा, माँ मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दो, नहीं तो है मगरमच्छ मुझे खा जाएगी। इससे भयभीत होकर माता ने तुरंत इन्हें सन्यासी होने की आज्ञा प्रदान की और आश्चर्य की बात है कि जैसे ही माता ने आज्ञा दी वैसे तुरंत मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर छोड़ दिया और इन्होंने गोविंद नाथ से संन्यास ग्रहण किया। पहले ये कुछ दिनों तक काशी में रहे और तब इन्होंने विजिलबिंदु के तालवन में मंडन मिश्र को सपत्नीक शास्त्रार्थ में परास्त किया। इन्होंने समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करके वैदिक धर्म को पुनरुज्जीवित किया। काल। भारतीय संस्कृति के विकास एवं संरक्षण में आद्य शंकराचार्य का विशेष योगदान रहा है। आचार्य शंकर का जन्म पश्चिम सुधनवा चौहान, जो कि शंकर के समकालीन थे, के ताम्रपत्र में शंकर का जन्म युधिष्ठिराब्द 2631 शक 507 ई शून्य पूशून्य तथा शिवलोक गमन युधिष्ठिराब्द 2663 शक 475 ई शून्य पूशून्य सर्वमान्य है। इसके प्रमाण सभी शांकर मठों में मिलते हैं। आदिशंकराचार्य जी ने जो 4 पीठ स्थापित किए, उनके काल निर्धारण में उत्थापित की गई भ्रांतियां। पहला, उत्तर दिशा में बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्पीठ स्थापन युधिष्ठिर संवत 2641 से 2645। 2. पश्चिम में द्वारिका शारदापीठ यूसन 2648। 3. दक्षिण श्रृंगेरी पीठ यूसन 2648। 4. पूर्व दिशा जगन्नाथपुरी गोवर्धन पीठ यूसन 2655। आदिशंकर जी अंतिम दिनों में कांची कामकोटि पीठ 2658 यूसन में निवास कर रहे थे। शारदा पीठ में लिखा है, युधिष्ठिर शके 2631 वैशाख शुक्ला पंचम्यान श्रीमच्छ शंकरावतार। तदनु 2663 कार्तिक शुक्ल पूर्णिमायन श्रीमच्छंकर भगवत पूज्यपादा। निजदेनव निजधाम प्राविशनिति, अर्थात युधिष्ठिर संवत 2631 में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्री शंकराचार्य का जन्म हुआ और युधि सन 2663 कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को देहत्याग हुआ। युधिष्ठिर संवत 3139 बीसी में प्रवर्तित हुआ था। राजा सुधनवा के ताम्रपत्र का लेख द्वारिका पीठ के एक आचार्य ने विमर्श नामक ग्रंथ में प्रकाशित किया है। निखिलोगिचक्रवर्ती श्रीमच्छंकर भगवत पाद म्योर्ब्र मरायमान सुधनवनो मम सोमवंश चूडाम युधिष्ठिर पारंपर यप्रि प्राप्त भारतवर्ष से अंजलिबद्ध पूर्वकेयन राजन्य से विज्ञप्ति युधिष्ठिर के 2663 आश्विन शुक्ल 15। एक अन्य ताम्रपत्र संस्कृत चंद्रिका कोल्हापुर के खंड 14 संख्या 2 से 3 में प्रकाशित हुआ था। उसके अनुसार गुजरात के राजा सर्वजित वर्मा ने द्वारिका शारदापीठ के प्रथम आचार्य श्री सुरेश्वराचार्य पूर्व नाम मंडन मिश्र से लेकर 29वें आचार्य श्री नृसिंहाश्रम तक सभी आचार्यों के विवरण है। इसमें प्रथम आचार्य का समय 2649 युधि सन दिया है। सर्वज्ञदाशिवकृत पुण्य श्लोक मंजरी आत्मबोध द्वारा रचित गुरुरत्न मालिका तथा उसकी टीका सुषमा में कुछ श्लोक है। उनमें एक श्लोक इस प्रकार है, तिशे प्रयात्यन शिवदिबान नेत्रे ये नंदने दिनमनावुद्गभाजी रात्रोदितेरुडु विनिर्गत मंगलग्नेत्याहुत्वान शिवगुरु सच शंकरेति। अर्थ अल 3 शेवदी निधि 9 बान 5 नेत्र 2 अर्थात 3952 अंकाना वामतोक्ति। इस नियम से अंक विपरीत क्रम से रखने पर 2593 कलिसंवत बना।
कलिसंवत 3102 बीसी में प्रारंभ हुआ, तदनुसार 3102-2593-509 बीसी में आदि शंकराचार्य जी का जन्म वर्ष निश्चित होता है। कुमारिल भट्ट जो कि शंकराचार्य के समकालीन थे, जनग्रंथ जिनविजय में लिखा है, ऋषिर्वारस तथा पूर्ण मर्त्याक्षो वामिलनाथ एकीकृत्य लभेतांग क्रोधी स्यातत्र वत्सर भट्टाचार्य से कुमार से कर्मकांड एक्वादिन ज्ञेय प्रादुर्भवस्तस्मिन् वर्षे युधिष्ठिरे शके। जैन लोग युधिष्ठिर संवत को 468 कलिसंवत से प्रारंभ हुआ मानते हैं। श्लोकार्क ऋषि 7 वार 7 पूर्ण 0 मर्त्याक्ष 2 7702 अंकानाम वामतोक्ति 2077 युधिष्ठिर संवत आया अर्थात 557 बीसी कुमारिल 48 वर्ष बड़े थे। 509 बीसी श्री शंकराचार्य जी का जन्मवर्ष सिद्ध होता है। जिनविजय में शंकराचार्य जी के देहावसान के विषय में लिखा है, ऋषिर्बानस तथा भूमिर्मर्त्याक्षो वाममेलनाथ एकत्वेन लभेतांकस्ताम्राक्षस्तत्र वत्सर 2157 यू सन। जैन 476 बीसी में आचार्य शंकर ब्रह्मलीन हुए। बृहत शंकर विजय में चित्सुखाचार्य शंकराचार्य जी के अध्यायी ने लिखा है, षड्विंशकेष्ट के श्रीमद युधिष्ठिर शकस्य व्या एकत्रिंशेत वर्षे तु हायने नंदने शुभे प्रासूत तन्वंसाध्वी गिरिजेव शरानम। यहाँ युधिष्ठिर शक 2631 में अर्थात 508 ईपू में आचार्य का जन्म संवत बताया गया है। वर्तमान इतिहासकार जिन शंकराचार्य को 788 से 820 ई का बताते हैं, वे वस्तुत कामकोटि पीठ के 38वें आचार्य श्री अभिनवशंकर जी थे। वे 787 से 840 ईस्वी सन तक विद्यमान थे। वे चिदंबरम वासी श्री विश्वजी के पुत्र थे। इन्होंने कश्मीर के वाकपति भट्ट को शास्त्रार्थ में पराजित किया और 30 वर्ष तक मठ के आचार्य पद पर रहे। प्रमुख कार्य शंकर दिग्विजय, शंकर विजय विलास, शंकर जय आदि ग्रंथों में उनके जीवन से संबंधित तथ्य उद्घाटित होते हैं। दक्षिण भारत के केरल राज्य तत्कालीन मालाबार प्रांत में आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। उनके पिता शिव गुरु तैत्तिरीय शाखा के यजुर्वेदी भट्ट ब्राह्मण थे। भारतीय प्राच्य परंपरा में आदि शंकराचार्य को शिव का अवतार स्वीकार किया जाता है। कुछ उनके जीवन के चमत्कारिक तथ्य सामने आते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वास्तव में आदि शंकराचार्य शिव के अवतार थे। 8 वर्ष की अवस्था में श्री गोविंद नाथ के शिष्यत्व को ग्रहण कर सन्यासी हो जाना, पुनः वाराणसी से होते हुए बद्रिकाश्रम तक की पैदल यात्रा करना, 16 वर्ष की अवस्था में बद्रिकाश्रम पहुंचकर ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखना, संपूर्ण भारत वर्ष में भ्रमण कर अद्वैत वेदांत का प्रचार करना, दरभंगा में जाकर मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ कर वेदांत की दीक्षा देना तथा मंडन मिश्र को संन्यास धारण कराना, भारतवर्ष में प्रचलित तत्कालीन कुरीतियों को दूर कर संभावदर्शी धर्म की स्थापना करना इत्यादि कार्य इनके महत्व को और बढ़ा देता है। दशनाम गोस्वामी समाज, सरस्वती, गिरी, पुरी, वन, भारती, तीर्थ, सागर, अरण्य, पर्वत और आश्रम की स्थापना कर हिंदू धर्मगुरु के रूप में हिंदुओं के प्रचार प्रसार व रक्षा का कार्य सौंपा और उन्हें अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी बताया। तब मिश्र जी की पत्नी भारती ने कामशास्त्र पर प्रश्न करने प्रारंभ किए, किंतु आचार्य शंकर तो बालब्रह्मचारी थे, अत काम से संबंधित उनके प्रश्नों के उत्तर कहाँ से देते। इस पर उन्होंने भारती देवी से कुछ दिनों का समय मांगा तथा परकाया में प्रवेश कर उस विषय की सारी जानकारी प्राप्त की। इसके बाद आचार्य शंकर ने भारती को भी शास्त्रार्थ में हरा दिया। काशी में प्रवास के दौरान उन्होंने और भी बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों को शास्त्रार्थ में परास्त किया और गुरु पद पर प्रतिष्ठित हुए। अनेक शिष्यों ने उनसे दीक्षा ग्रहण की। इसके बाद वे धर्म का प्रचार करने लगे। वेदांत प्रचार में संलग्न रहकर उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना भी की। अद्वैत ब्रह्मवादी आचार्य शंकर केवल निर्विशेष ब्रह्मा को सत्य मानते थे और ब्रह्मज्ञान में ही निमग्न रहते थे। एक बार वे ब्रह्मा मुहूर्त में अपने शिष्यों के साथ एक अति संकरी गली से स्नान हेतु मणिकर्णिका घाट जा रहे थे। रास्ते में एक युवती अपने मृत पति का सिर गोद में लिए विलाप करती हुई बैठी थी। आचार्य शंकर के शिष्यों ने उस स्त्री से अपने पति के शव को हटाकर रास्ता देने की प्रार्थना की, लेकिन वह स्त्री उसे अनसुना कर रुदन करती रही।
तब स्वयं आचार्य ने उससे वह शव हटाने का अनुरोध किया। उनका आग्रह सुनकर वह स्त्री कहने लगी, हे सन्यासी, आप मुझसे बार बार यह शव हटाने के लिए कह रहे हैं, आप इस शव को ही हट जाने के लिए क्यों नहीं कहते? यह सुनकर आचार्य बोले, हे देवी, आप शोक में कदाचित यह भी भूल गई कि शव में स्वयं हटने की शक्ति ही नहीं है। स्त्री ने तुरंत उत्तर दिया, महात्मन, आपकी दृष्टि में तो शक्ति निरपेक्ष ब्रह्मा ही जगत का करता है, फिर शक्ति के बिना यह शव क्यों नहीं हट सकता? उस स्त्री का ऐसा गंभीर, ज्ञान में रहस्यपूर्ण वाक्य सुनकर आचार्य वहीं बैठ गए। उन्हें समाधि लग गई। अंत चक्षु में उन्होंने देखा सर्वत्र आद्याशक्ति महामाया लीला विलाप कर रही है। उनका हृदय अनिवर्चनीय आनंद से भर गया और मुख से मातृ वंदना की शब्दमयी धारा स्तोत्र बनकर फूट पड़ी। अब आचार्य शंकर ऐसे महासागर बन गए जिसमें अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, निर्गुण ब्रह्मा ज्ञान के साथ सगुण साकार की भक्ति की धाराएं एक साथ हिलोरे लेने लगी। उन्होंने अनुभव किया कि ज्ञान की अद्वैत भूमि पर जो परमात्मा निर्गुण निराकार ब्रह्मा है, वही द्वैत की भूमि पर सगुण साकार है। उन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों का समर्थन करके निर्गुण तक पहुंचने के लिए सगुण की उपासना को अपरिहार्य सी ही माना। ज्ञान और भक्ति की मिलन भूमि पर यह भी अनुभव किया कि अद्वैत ज्ञान ही सभी साधनाओं की परम उपलब्धि है। उन्होंने ब्रह्मन सत्यं जगन मिथ्या का उद्घोष भी किया और शिव, पार्वती, गणेश, विष्णु आदि के भक्तिरसपूर्ण स्तोत्र भी रचे। सौंदर्य लहरी, विवेक चूड़ामणि जैसे श्रेष्ठतम ग्रंथों की रचना की। प्रस्थान त्रय के भाष्य भी लिखे। अपने अकाट्य तर्कों से शैवशाक्तवैष्णवों का द्वंद्व समाप्त किया और पंचदेवोपासना का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने आसेतु हिमालय संपूर्ण भारत की यात्रा की और 4 मठों की स्थापना करके पूरे देश को सांस्कृतिक, धार्मिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक तथा भौगोलिक एकता के अविच्छिन्न सूत्र में बांध दिया। उन्होंने समस्त मानव जाति को जीवन मुक्ति का एक सूत्र दिया। दुर्जन सज्जनो भूयात सज्जन शांतिमाप्नुयात, शांतो मुचेत बंधेम्यो मुक्त चान्यान विमोचेत। अर्थात दुर्जन सज्जन बने, सज्जन शांति बने, शांतजन बंधनों से मुक्त हो और मुक्त अन्य जनों को मुक्त करें। अपना प्रयोजन पूरा होने बाद 33 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने इस नश्वर देह को छोड़ दिया। दर्शन और विचार। मुख्य लेख अद्वैत वेदांत। संक्षिप्त में अद्वैत। शंकराचार्य एक महान समन्वयवादी थे। उन्हें सनातन धर्म को पुनः स्थापित एवं प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है। एक तरफ उन्होंने अद्वैत चिंतन को पुनर्जीवित करके सनातन हिंदू धर्म के दार्शनिक आधार को सुदृढ़ किया, तो दूसरी तरफ उन्होंने जनसामान्य में प्रचलित मूर्ति पूजा का औचित्य सिद्ध करने का भी प्रयास किया। आदि शंकराचार्य जी महाराज की 108 फुट की मूर्ति ओमकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश में स्थापित की जा रही है। कई यूरोपीय विद्वानों का हवाला देते हुए लूसियन ब्लगा समझता है कि आदि शंकराचार्य सभी समय का सबसे बड़े तत्वमीमांसा का विद्वान है। 15 आदि शंकराचार्य ने कहा कि ज्ञान के 2 प्रकार के होते हैं, एक पराविद्या कहा जाता है और अन्य में अपराविद्या कहा जाता है। पहला सगुण ब्रह्मा ईश्वर होता है, लेकिन दूसरा निर्गुण ब्रह्मा होता है। शंकर के अद्वैत का दर्शन का सार। ब्रह्मा और जीव मूलतः और तत्वतः एक है। हमें जो भी अंतर नजर आता है उसका कारण अज्ञान है। जीव की मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। जीव की मुक्ति ब्रह्मा में लीन हो जाने में है। बौद्ध धर्म का पतन। उन्होंने अपने समय में अस्तित्वहीन रीति रिवाजों, ईश्वर विहीन बौद्ध धर्म और कई अन्य परंपराओं के प्रतिकारक रूप का विरोध किया। अद्वैत परंपरा के अनुयायियों का दावा है कि वह बौद्धों को दूर भगाने के लिए भी जिम्मेदार थे। ऐतिहासिक रूप से भारत में बौद्ध धर्म का पतन शंकर या यहाँ तक कि कुमारिल भट्ट, जिन्होंने एक परंपरा के अनुसार बौद्धों को वाद विवाद में हराकर उनका रंग फीका किया था, के बाद लंबे समय तक जाना जाता है। अफगानिस्तान में मुस्लिम आक्रमण से कुछ समय पहले गांधार परंपरा के अनुसार उन्होंने रूढ़िवादी हिंदू परंपराओं और विधर्मी गैर हिंदू परंपराओं दोनों से अन्य विचारकों के साथ प्रवचन और तात्विक तर्क वितर्क के माध्यम से अपने दर्शन का प्रचार करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में यात्रा की। यद्यपि अद्वैत के आज के अनुयायी मानते हैं कि शंकर ने व्यक्तिगत रूप से बौद्धों के खिलाफ तर्क दिया,
एक ऐतिहासिक स्रोत माधवीय शंकर विजयम इंगित करता है कि शंकर ने मीमांसा, सांख्य, न्याय, वैशेषिक और योग विद्वानों के साथ बहस की उतनी ही उत्सुकता से मांग की जितनी की किसी भी बौद्ध के साथ। विंसेंट स्मिथ सहित कई विद्वानों का भी तर्क है कि भारत में बौद्ध धर्म के पतन में आदि शंकराचार्य की कुछ प्रमुख भूमिका रही होगी। 1718 आदि शंकराचार्य के आने से भारतीय उपमहाद्वीप पर बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हो गया। इसके साथ ही एक बार फिर वैदिक धर्म का पुनरुद्धार होना शुरू हुआ। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रभाव। शंकराचार्य ने अपने वेदांत को सुप्रतिष्ठित करने के लिए निम्नांकित कार्य संपादित किए। 1. उन्होंने स्पष्ट किया कि वैशेषिक, न्याय तथा सांख्य वैदिक दर्शन नहीं है, यद्यपि यह वेद में आस्था रखते हैं। सांख्य के ईश्वरवादी तथा स्वयं को वेदाधारित होने के दावे को आचार्य बादरायण ने अपने ब्रह्मसूत्र में तथा शंकराचार्य ने अपने भाष्य में किया। शंकराचार्य ने सांख्य को वेदांत का प्रधान मूल अर्थात मुख्य प्रतिद्वंदी बताया। 2. आचार्य ने पूर्वमीमांसाकृत वेद की कर्मप्रक व्याख्या का खंडन किया। पूर्वमीमांसा के अनुसार वेद के वह भाग जो स्पष्ट रूप से कर्मप्रक नहीं है, वह परोक्ष रूप से कर्म के अप्र बनकर ही सार्थक होते हैं। शंकराचार्य ने यह सिद्ध किया कि वेद का मुख्य लक्ष्य परम तत्व को प्रकाशित करना है। अतवेद के ज्ञानपूर्ण मंत्र भाग और उपनिषद भाग मुख्य है। वेद के उपासना और कर्मप्रक भाग गौण है, क्योंकि इनका उद्देश्य चित्त की शुद्धि करना है। 3. इन्होंने उपनिषद के प्राचीन व्याख्याकार जैसे भर्तृप्रपंच आदि के ब्रह्म परिणामवाद अथवा भेदाभेदवाद मत का खंडन किया। उसके स्थान पर आचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। 4. इन्होंने सिद्ध किया कि निर्विशेष या निर्गुण ब्रह्मा शून्य नहीं है। नेति नेति ब्रह्मा विषयक निर्वचनों का निषेध करता है, स्वयं ब्रह्मा का नहीं। निर्विशेष ब्रह्मवाद निरपेक्ष अद्वैतवाद है। 5. आचार्य ने बौद्धों के विज्ञानवाद का मार्मिक खंडन किया तथा अपने नित्य औपनिषद आत्मचर्यवाद को उससे पृथक सिद्ध किया। 6. उन्होंने सिद्ध किया कि माया या अविद्या ब्रह्मा की अनिर्वचनीय शक्ति के रूप में उपनिषद सिद्धांत है। उपनिषद में तात्विक भेद, द्वैत, परिणाम आदि का कोई स्थान नहीं है। रचनाएं: अष्टोत्तरस्रनामावली, उपदेशश्री, चरपटपंजरिका स्तोत्रम, तत्वविवेकाख्यम, दत्तात्रेय स्तोत्रम, द्वादशपंजरिका स्तोत्रम, अजशी, कूचदीप, चित्रदीप, तत्वविवेक, तृप्तिदीप, द्वैतविवेक, ध्यानदीप, नाददीप, कोशविवेक, पचाभूत विवेक, कोशविवेक, ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद, ब्रह्मानंदे आत्मानंद, ब्रह्मानंदे योगानंद, महावाक्य विवेक, वीण, विशन, परापूजा स्तोत्रम, प्रपसार, भवंस्तम, लघुवाक्य वृत्ति, विवेकचूडनी, सर्ववेदांत सिद्धांत सार संग्रह, साध्यंकम, भाष्य, अजात्म पट्टल भाष्य, ईशोपनिषद भाष्य, ऐत्रोपनिषद भाष्य, कठोपनिषद भाष्य, केनोपनिषद भाष्य, छांदोग्योपनिषद भाष्य, तैत्तिरीयोपनिषद भाष्य, नृसिंह पूर्वोपनिषद भाष्य, प्रश्नोपनिषद भाष्य, बृहदारण्यकोपनिषद भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, भगवद्गीता भाष्य, ललिता त्रिष्टि भाष्य, हस्तामलकीय भाष्य, मंडूकोपनिषद कारिका भाष्य, मुंडकोपनिषद भाष्य, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र भाष्य, सनत्सुजातीय भाष्य, लघु तत्वज्ञान विषयक रचनाएं, अद्वैत अनुभूति 84, अद्वैत पचम 5, अनात्मा श्री विगरण 18, अप्रोक्षानुभूति 144, उपदेश पंचकम किंवा साधन पंचकम 5, 1, कौपीन पंचकम 5, जीवनांगरी 6, तत्वोपदेश 87, 8, निर्वाण मंजरी 12, निर्वाण शतकम 6, पंचीकरणम गद्य, प्रबोध सुधाकर 257, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका 67, प्रो अनुभूति 17, यति पचम 5, योग तरावली 29, वाक्यवृत्ति 53, शतश्लोकी 100, सदाचार अनुसंधान 55, साधन पंचकम किंवा उपदेश पंचकम 5, स्वरूपानुसंधान 8, 9, स्वात्म निरूपम 153,
स्वात्म प्रकाशिका 68, गणेश स्तुति, गणेश पंचरत्नम 5, गणेश भुजांगम 9, शिव स्तुति, दशश्लोकी स्तुति 10, दक्षिण मूर्ति अष्टम 10, दक्षिण मूर्ति स्तोत्रम 19, दक्षिण मूर्ति वर्णमाला स्तोत्रम 13, मृत्युंजय मानसिक पूजा 46, वेदसार शिव स्तोत्रम 11, शिव अपराध क्षमापन स्तोत्रम 17, शिव आंडलरी 100, शिव केशादिपादांतवर्णन स्तोत्रम 29, शिव नामावली अष्टम 9, शिव पंचाक्षर स्तोत्रम 6, शिव पंचाक्षरा नक्षत्रमाला स्तोत्रम 28, शिव पादादिकेशांतवर्ण स्तोत्रम 41, शिव भुजांगम 4, शिव मानस पूजा 5, सुवर्णमाला स्तुति 50, शक्ति स्तुति अन्नपूर्णा अष्टकम 8, आंडलरी कनकधारा स्तोत्रम 18, कल्याण वृष्टिस्तव 16, गौरी दशकम 11, त्रिपुर सुंदरी अष्टकम 8, त्रिपुर सुंदरी मानस पूजा 127, त्रिपुर सुंदरी वेदपाद स्तोत्रम 10, देवी चतु षष्ठी उपचार पूजा स्तोत्रम 72, देवी भुजांगम 28, नृत्य मालिका 10, देव्य प्राधक्षमापन स्तोत्रम, भवानी भुजांगम 17, भ्रमरांबा अष्टौ 9, मंत्रमात्रिका पुष्पमालास्तव 17, महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम, ललिता पंचरत्नम 6, शारदा भुजंग प्रयात स्तोत्रम 8, सौंदर्यलरी 100, नर्मदाष्ट विष्णु एवं उनके अवतारों की स्तुति, अचिग्रताओं 9, कृष्णम 8, गोविंदाष्टम 9, जगन्नाथाष्टकम 8, पांडुरंगाष्टम 9, भगवन मानस पूजा 10, मोहमुदगार भज गोविंदम 31, राम भुजंग प्रयात स्तोत्रम 29, लक्ष्मी नृसिंह करावलम करुण रस स्तोत्रम 17, लक्ष्मी नरसिंह पंचरत्नम 5, विष्णु पादादिकेशांत स्तोत्रम 52, विष्णु भुजंग प्रयात स्तोत्रम 14, षटपदी स्तोत्रम 7, अन्य देवताओं एवं तीर्थों की स्तुति, अर्धनारीश्वर स्तोत्रम 9, उमा महेश्वर स्तोत्रम 13, काशी पचरम 5, गगन 9, गुरु अष्टो 10, निर्दस्तो 9, निर्गुण मानस पूजा 33, मंगलिका 9, यमुनाष्टम 8, यमुनाष्टकम -2 9, इन्हें भी देखे। अदित्वाद, कुमारिल्भ, मंदन मिश्र, पद्मपादाचार्य, शंकराचार्य, मठामनाय महानुशासन, आदि शंकराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ जिसमें मठों के संचालन का विधान है।